धुलिया शहर में सूबा महाराष्ट्र का उमूमी इज्तिमा जो 15, 16 और 17 दिसंबर से शुरू होने वाला था, अब यह इज्तिमा शुरू हो चुका है। इस इज्तिमा में धुलिया शहर और मालेगांव शहर के अलावा आसपास के सभी शहरों के लोग अपनी खिदमत को बड़ी दिलजोई से अंजाम दे रहे हैं। आज इज्तिमा का पहला दिन था, मगर देखने को यह मिला कि पहले दिन ही इज्तिमा का पूरा पिंडाल भर गया था। शायद जिम्मेदारों ने जो उम्मीद लगाई थी उससे कहीं ज्यादा आवाम अपने ताम और बिस्तर के साथ इज्तिमा गाह पहुंच गई है। इस इज्तिमा में आवाम की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना वक्त और अपनी कुर्बानी दे। इस इज्तिमा की देखभाल और सभी कामों के लिए कई हिस्सों में तकसीम किया गया है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई है। इसी तरह इस इज्तिमा की एक अहम जिम्मेदारी डॉक्टर और इमार हजरात को भी दी गई है। इज्तिमा में लाखों का मजमा आने वाला है। मजमा में आने वाले हजरात की सेहत और बीमारियों का चेकअप करके उन्हें दवा फराहम करने की जिम्मेदारी डॉक्टर और इमार हजरात को दी गई है। डॉक्टर और इमार हजरात 14 दिसंबर से ही अपना शिफाखाना शुरू कर दिया है और बड़ी दिलजोई से मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। इन डॉक्टर हजरात और इमार हजरात में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 24 घंटा अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनके नाम कुछ इस तरह है। मालेगांव के डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर मकसूद तालनेर, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर शोएब, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर जमील अहमद, डॉक्टर अबू तुराब, असिस्टेंट डॉक्टर उमैर अहमद, इमार मोहम्मद हबीब, अखलाक अहमद, अबरार अहमद। इनके अलावा बड़ी तादाद में धुलिया शहर के डॉक्टर और इमार अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, धुलिया में जो सूबा महाराष्ट्र का उमूमी इज्तिमा शुरू है 15, 16, 17 जिसकी तारीख है, उसमें कुछ जिम्मेदारी धुलिया शहर के डॉक्टर हजरात और इमार हजरात को मिली थी। इज्तिमा में ख़ास तौर से जो मेडिकल कैंप लगाया गया, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर और इमार हजरात को दी गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 15 तारीख की रात से शुरू कर दिए थे, बुध की रात से शुरू कर दिए थे। और जुमेरात का पूरा दिन और आज जुमा का पूरा दिन बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मजमा आया और उसको देखा गया। और तकरीबन 1500 के आसपास तो अब तक के हम लोग पेशेंट देख चुके हैं, जिसमें अक्सर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, सर्दी खांसी वाले, सर्दी खांसी बुखार वाले, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए जो बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे। जैसे किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो कुछ पेशेंट्स को यहाँ पे इमरजेंसी तौर पे मेडिसिन दी गई। और जो ऐसे लग रहे थे कि ज़्यादा सीरियस होने के चांस है, उनको फिर आगे भी रिफ़र किया गया दूसरे हॉस्पिटल में शहर में। और जो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था वहाँ पे भी उनका फ्री में इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और यहाँ पे जो पेशेंट आए थे, कुछ ऐसे पेशेंट भी थे कि जो घर से अपने मेडिसिन भूल गए थे, जैसे बीपी की दवाइयाँ भूल गए थे, कुछ शुगर की मेडिसिन भूल गए थे, डायबिटीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दवाई दी गई। कुछ ऐसे थे कि जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे, कुछ ऐसे थे कि जो बेचारे पहले नशा करते थे और उनको नशे के अचानक छोड़ने की वजह से तकलीफ़ें हो रही थी, हाथ पैर थर-थर करना और उनको झटके की शिकायत होना। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स भी आए थे कि जो अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी मेडिसिन मुहैया की गई जो इस वक्त में ज़रूरत होती है। झटके की दवाइयाँ और एंटीसाइकोटिक कुछ मेडिसिन थी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको दी गई। ये अल्लाह के फजल से इतना काम अल्लाह ने ले लिया यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह दुआ के बाद तक के यहाँ पे इस खिदमत अंजाम दी जाएंगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर हजरात ने और इमार हजरात ने धुलिया शहर के बहुत इसके अंदर कोऑपरेट किया, क्योंकि 1-2 लोगों की बस की बात नहीं थी। बहुत सारे पेशेंट कंटिन्यू शुरू है और 24 आवर लोग यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। इमार हजरात भी और डॉक्टर हजरात भी रात भर काम कर रहे हैं माशाल्लाह और 24 आवर मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इन सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दें। बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेहनत की और बहुत अच्छे से मैनेज किए। मेडिसिन बहुत सारी, ऐसी कोई मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा नहीं, ऐसी ज़रूरत आई नहीं कि भाई ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, आप शहर से जाके ले लो। अल्लाह का फजल है, कुछ मेडिसिन नहीं थी तो वो भी शहर से मंगा के दिए। तो ये सब माशाल्लाह इमार हजरत और डॉक्टर हजरात ने सब मिलजुल के किए। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह ये दुआ तक के सारा खिदमत अंजाम दी जाएंगी इंशाल्लाह।